Hello, my dear students. In the previous class, we talked about the nutrition in amoeba and paramecium. Today, we will be discussing nutrition in human being. So, moving forward with the class, let's begin the class. So, moving forward with today's class, today we will be talking about nutrition in human. तो ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब वो भी उनके अंदर भी इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन होगा. ठीक है, बट आज इन सब के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे. इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे. आज विल टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनल टुडे. क्यों? व्हाई एलिमेंट्री कैनल टुडे? बिकॉज जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है. इसीलिए पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनल के क्या क्या पार्ट्स है, वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, उनके क्या फंक्शन है. देन विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. ठीक है, तो मूविंग विद द सेशन विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड मोटिवेशन. क्या है कि जब हम एलिमेंट्री कैनल के बारे में बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग एंड अ कॉइल्ड ट्यूब है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ माउथ एंड it will end at anus. Clear? So a long tube, coiled and a long tube, it will the starting point will be called as mouth and the end point will be called as anus. Okay, there are different parts of elementary canal. Just now I said the first part of this elementary canal is called as mouth. Okay, second, you can see the first part is called as mouth, the second part is called as esophagus, then the third part is stomach. ठीक है, then comes your small intestine, then comes large intestine, then rectum and anus. These are the various parts of the alimentary canal, and there are different types of glands present in the various parts of the alimentary canal, and these glands will secrete certain enzymes, and each enzyme has a certain function. So we'll talk about all these things today. So starting with the first part of the alimentary canal, that is mouth. Mouth has a gland. In the mouth, there is a gland called as salivary gland, and this salivary gland secrete a juice called as saliva. ठीक है, and the enzyme present in the saliva is called as salivary amylase. Now, what is this function of salivary amylase? It will break the starch into maltose. अब starch तो everybody knows what is a starch. Starch is a complex carbohydrate, जिसको हम लोग पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं. It is a complex carbohydrate. इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मतलब पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड. अब हमारा काम क्या है? डाइजेशन के बाद हमारा जब हम लोग ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च को हम लोग ब्रेक करेंगे. किसके अंदर करेंगे? ग्लूकोज के अंदर. ये हमारा काम है, तब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड. ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है. मोनोसेक्राइड का मतलब हुआ है 1 यूनिट. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट. क्लियर? इट इज अ मोनोसेक्राइड. जस्ट अ सेकेंड. It is a monosaccharide. ठीक है, सो एंड पॉली से मोनो के बीच में आने में शुगर डाइसैकेराइड में भी, ट्राई में भी कन्वर्ट होगा, मतलब डाइसैकेराइड में भी कन्वर्ट होगा, एंड देन वो अल्टीमेटली मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, मतलब पॉली से डाई से मोनो में आएगा. तो ये माल्टोज क्या है? माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड. ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर से थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. माल्टोज मतलब स्टार्च इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड माल्टोज इज अ लिटिल सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर और अ कार्बोहाइड्रेट. क्लियर? समझ में आ गई बात? अगर आपको मोनो डाई ये सब नहीं समझ में आता तो आप सिंपल बता दो कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड माल्टोज इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी ग्लूकोज. ठीक है, तो अब क्या हुआ? पहला पार्ट क्लियर हो गया. पहला पार्ट पे क्या समझ में आया? सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस.
इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं रिलीज होगा, कोई एंजाइम नहीं रिलीज होगा, क्योंकि इसोफेगस सिर्फ क्या करता है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट द फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या है, ये मैं नेक्स्ट टुमारोज क्लास में बताऊंगी, ठीक है। देन द फूड विल एंटर इनटू स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है, द थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज स्टमक। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस रिलीज करेंगे, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स मिलेंगे आपको, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। क्लियर। पेप्सिन का काम है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। देखो सलाइवरी अमाइलेज का काम था आपका शुगर को ब्रेक करना, यानी मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, ठीक है। बट पेप्सिन का काम क्या, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, याद रखना। तो ये किसका डाइजेशन शुरू करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करेगा, ठीक है। इनटू पेप्टोन्स, आपको पेप्टोन्स याद रहेगा तो याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इट स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, 2 काम है। एक पहला काम हो गया कि इट विल किल द जर्म्स, ठीक है। फूड के साथ में अगर कोई जर्म्स एक्सीडेंटली आ गए तो वो सारे जर्म्स को किल कर देगा, क्योंकि वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कोरोसिव इन नेचर एंड इट आल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर होम, फॉर दिस पेप्सिन टू वर्क। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, ठीक। तीसरा फंक्शन हो गया म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, अब अभी जस्ट ना मैंने क्या बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये कोरोसिव होता है, ठीक है। इट कैन कॉज डैमेज टू द वॉल्स ऑफ द स्टमक, तो उस डैमेज को बचाने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड अटैक। एसिड अटैक से कौन बचाएगा हम लोग को, हमारे स्टमक को कौन बचाएगा, म्यूकस बचाएगा। Now fourth part of the alimentary canal, that is the small intestine, that is called the intestinal gland, ठीक है। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, इंटेस्टिनल जूस रिलीज करेगा, ठीक है। अब इस इंटेस्टिनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि आप लोग को अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो हायर क्लासेस में जानोगे, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आपको बस अल्टीमेटली आपकी जो एनसीईआरटी बताता है कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विल रिलीज इंटेस्टिनल जूस। दिस इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा अमीनो एसिड में, एंड फैटी एसिड को कंप्लीटली फैट्स को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर में। क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगी वो कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में फूड के साथ जो वाटर है, वाटर तो वेस्ट नहीं है, water body will absorb large amount of the water will absorption of water will be taken by the large intestine, and जो भी अब सॉलिड वेस्ट था वो कहाँ चला जाएगा, रेक्टम के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, एंड थ्रू एनस इट विल बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। दिस इज द होल प्रोसेस, होल एलिमेंट्री कैनल एंड द वेरियस पार्ट। ये अगर आप लोग ये वाला टेबल को अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लेते, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका बोर्ड्स में जैसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है। तो ग्लैंड का नेम हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। नेम द एंजाइम प्रेजेंट, एंजाइम क्रिएटेड बाय द ग्लैंड, द एंजाइम विल बी सलाइवरी अमाइलेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, तो उसका भी आपको फंक्शन मिल जाएगा कि इट ब्रेक्स द स्टार्च इनटू माल्टोज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इस टेबल से कि नेम द जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक, द जूस इज गैस्ट्रिक जूस। अब उस जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, पेप्सिन का फंक्शन पूछ लिया जाएगा। कि उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फंक्शन पूछ लिया जाएगा, म्यूकस का भी फंक्शन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा ग्लैंड है, वो कौन सा जूस रिलीज करता है, उसका क्या फंक्शन है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे इस टेबल से आ सकते हैं। तो ये दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई गेस आपको आज का जो भी सेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।